हरियतिथि धर्मा। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं दीप्तांशु गौतम आपके सामने एक बार फिर आया हूँ, एक और नए बहुत ही रोचक प्रसंग लेके। तो पिछली वीडियो में हमने समझा था क्यों पांडवों का अधार्मिक होना लॉजिकल नहीं हो सकता और क्यों वेद व्यास किसी एक की तरफ बायस नहीं हो सकते थे। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो अब तक नहीं देखा है, तो जल्दी से ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो देख के ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का डिस्कशन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग एक और ऐसे बर्निंग टॉपिक को उठाएंगे जो सोसाइटी में बहुत प्रचलित है और मैंने भी बहुत सुन रखा है। तो आज का टॉपिक है, क्या महाभारत काल में भी जातिवाद था? तो ये एक भ्रांति बहुत प्रचलित है कि जाति को लेके भेदभाव महाभारत काल से प्रचलित है और उस समय के सोसाइटी के मापदंड के हिसाब से जो छोटी जाति के लोग होते थे, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी और हमेशा अपमानित किया जाता था और नीचा दिखाया जाता था वगैरह वगैरह। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए यूजुअली हमें दो कैरेक्टर्स बहुत मिलते हैं और जिनके मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। वो दो कैरेक्टर्स हैं एकलव्य और कर्ण। कुछ स्टेटमेंट्स जो लोग अक्सर यूज करते हैं वो कुछ ऐसे हैं। पहला, द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया था, बस क्योंकि वो भील जाति का था, या द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा दिखाना चाहते थे। दूसरा, कर्ण को हमेशा सूत पुत्र कह के संबोधित करना उसकी नीची जाति दिखाने का प्रयास था। और तीसरा, क्योंकि वो सूत पुत्र था या सूत जाति का था जिसको उस टाइम में बहुत नीचे देखते थे, द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से कर्ण परशुराम के पास गया था शिक्षा ग्रहण करने। तो ये सब कुछ हमें समाज में अक्सर सुनने को मिलता है और टीवी सीरियल्स में भी ये दिखाया जाता है। इससे कम से कम इतना संदेश तो हमें यही मिलता है, या एटलीस्ट समाज को ये पहुंचता है, कि जातिवाद की समस्या आज की नहीं हजारों साल पुरानी है और कुछ जाति के लोग एक सामाजिक ढांचे की आड़ में कुछ लोगों को दबाते रहते थे और जो हमारे महान गुरु या अपर कास्ट के लोग हैं वो हमेशा से ऑप्रेसर या प्रताड़ना ही दिया करते थे। तो ये मेरे वीडियो का पहला पार्ट है। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एकलव्य के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये कथा पता होगी, पर एक बार फिर भी मैं अपने व्यूअर्स के लिए इस कथा का थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ, बता देता हूँ। उसके बाद इस पे एनालिसिस शुरू करेंगे। तो ये कथा तब की है जब सारे पांडव और कौरव द्रोणाचार्य के गुरुकुल में शिष्य बन के अस्त्र और शस्त्र की विद्या ग्रहण कर रहे होते हैं और द्रोणाचार्य उनके टीचर रहते हैं और साथ में अश्वत्थामा भी रहता है। तो द्रोणाचार्य की आज्ञा लेके एक दिन ये सारे पांडव और कौरव स्पेसिफिकली हिंसक जानवरों का शिकार करने एक बार जाते हैं जंगल में और उनके साथ एक कुत्ता भी उनके साथ चला जाता है। तो शिकार खेलने के बाद ये लोग अपना जंगल में ऐसे ही टहल रहे होते हैं और कुत्ता भी ऐसे ही घूम रहा होता है। तो उसकी नज़र पड़ती है एक युवक पे जो पांडव और कौरवों दोनों से उम्र में काफ़ी बड़ा रहता है, परंतु उसकी वेशभूषा बड़ी ही भयानक रहती है। मिट्टी, उसके कपड़े पूरे फटे रहते हैं और शरीर पे मिट्टी लगी रहती है और बड़ा ही थोड़ा अजीब वियर्ड या थोड़ा कह सकते हैं विभत्स रूप रहता है उसका, जिसको देख के जो कुत्ता रहता है वो उसको देख के भौंकने लगता है। तो ये देख के वो भील कुमार थोड़ा सा जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो उसके मुंह में 7 तीर मारता है। तो कुत्ता जो है वो अपना मुंह वैसे ही लेके पांडवों कौरवों के पास जाता है और पांडव जो हैं या कौरव दोनों इस चीज़ को देख के बड़े ही हैरान हो जाते हैं और वो वहाँ पे जाते हैं कुत्ते के साथ और वो देखते हैं कि एक व्यक्ति है, एक युवक है जो द्रोणाचार्य की प्रतिमा को बना के
कुछ कुछ प्रैक्टिस धनुर्विद्या की एटलीस्ट प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो लोग ये देख के बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर द्रोणाचार्य का ये शिष्य कौन है जिससे हम जानते भी नहीं हैं। तो वो लोग जाते हैं और द्रोणाचार्य को ये बात बताते हैं। द्रोणाचार्य को बताने से पहले पांडव और कौरव जाके उस भील कुमार से पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो वो बोलता है कि मैं हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ और गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। तो वो लोग आते हैं और अर्जुन जो है द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि गुरुदेव, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, परंतु मैं देख रहा हूँ कि आपका एक और शिष्य है जो युद्ध कला में इस समय मुझसे ज़्यादा अच्छा है। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं अच्छा चलो देखते हैं कौन है। तो वो जाते हैं वहाँ पे और द्रोण देखते हैं, वो भील कुमार के पास एकलव्य के पास जाते हैं। तो एकलव्य तुरंत ही उनके सामने नतमस्तक हो जाता है और कहता है आइए गुरुदेव। द्रोणाचार्य थोड़ा अचंभित होते हैं क्योंकि उनकी प्रतिमा वहाँ रहती है और उससे उसके बारे में पूछते हैं। तो वो द्रोणाचार्य को बताता है कि मैं निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ और मैं आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। तो द्रोण वहाँ पे उससे बोलते हैं कि ठीक है, तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। तो एकलव्य बोलता है क्या गुरु दक्षिणा चाहिए? तो वो बोलते हैं मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। तो एकलव्य तुरंत जो है अपना उसके पास चाकू रहता है वो निकालता है और अंगूठा काट के दे देता है। इस चीज़ से द्रोणाचार्य इतना ज़्यादा टच्ड हो जाते हैं कि वो इशारे में उसको बताते हैं कि तुम अपनी तर्जनी और मिडिल फिंगर से तुम कैसे धनुष और बाण चला सकते हो, परंतु उसकी गति अब पहले जैसे नहीं रह जाती है। तो ये तो स्टोरी हम जानते हैं। अब आते हैं थोड़ा इसकी एनालिसिस पे। तो हस्तिनापुर के अलावा अगर कोई और साम्राज्य था जो बहुत ही बलशाली और समृद्ध था तो वो मोस्टली दो ही थे, एक थी द्वारका और दूसरा था मगध। अब क्योंकि द्वारका की स्थापना बहुत बाद में हुई थी तो उस वक्त जिस समय लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे हस्तिनापुर के अलावा उस समय केवल मगध ही था। अब एकलव्य ने अपने इंट्रोडक्शन में बोला था कि उसके पिता का नाम है हिरण्यधनु जो निषाद राज है। अब हिरण्यधनु जो है वो मगध नरेश जरासंध की आर्मी का जनरल था। अब हस्तिनापुर की कुल वधुओं में से एक थी कुंती जिसका ननिहाल पक्ष आता है मथुरा या फिर बाद में द्वारका बन जाता है, जो मेनली है यदुवंशी। जिस समय की यह बात है उस समय अर्जुन की उम्र लगभग 14 साल से अधिक थी। ये रेफरेंस हमें कुंभकोणम में या सदर्न रिसेंशन महाभारत में मिल जाता है। और अर्जुन और कृष्ण लगभग सेम उम्र के थे और ये हम जानते हैं कि कृष्ण केवल 11 वर्ष के थे जब उन्होंने कंस का वध किया था। इसका मतलब ये है कि जिस समय अर्जुन शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय कंस का वध हो चुका था और कंस की जो दोनों पत्नियां थीं उनके जो पिता थे वो था मगध नरेश जरासंध, जिसकी वजह से जरासंध बार बार मथुरा पे अटैक करता है। जरासंध का डायरेक्ट हॉस्टिलिटी या डायरेक्ट दुश्मनी है यदुवंशियों से और यदुवंशी इसके एलाइज हैं हस्तिनापुर। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हस्तिनापुर और मगध एलाइज तो नहीं थे। ये तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। अब देखते हैं द्रोण कहाँ फिट बैठते हैं उसमें। अब द्रोणाचार्य बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण थे जिनको अपने बच्चे को दूध पिलाने तक के लिए भी संसाधन नहीं होता था, इसलिए वो फिर हस्तिनापुर के वो टीचर बन जाते हैं और वहाँ पे वो उनके हस्तिनापुर के एलाइज के जो राजकुमार रहते हैं उनको शिक्षा दे रहे होते हैं। अब वो जो शिक्षा है वो आज के जैसे हम वो चौक और बोर्ड पे या फिर जो हम ऐसे थियरीज पढ़ाते हैं ऐसा कुछ नहीं होता था। वो प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग होती थी जो द्रोणाचार्य ने अपने गुरु अग्निवेश और परशुराम से सीखी थी। एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, लगभग हर बड़े आचार्य जो हैं अपने वॉरफेयर सीक्रेट्स की एक बुक रखते हैं जिसको धनुर्वेद कहा जाता है। उस बुक में
बहुत डिटेल्ड और बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस होती है, जैसे कि वॉर स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, कितने प्रकार के व्यू होते हैं, व्यू की रचना कैसे होती है, व्यू को तोड़ने का तरीका क्या है, धनुष कितने तरीके के होते हैं, एग्जैक्टली कितने नॉट्स होते हैं, कितना ज़्यादा झुकाना चाहिए, किस लकड़ी को किस तरीके से प्रोसेस करके बनाना चाहिए, तीर कितने तरीके के होते हैं, कौन सा तीर कब बनाना चाहिए, उसको पॉइजन कैसे करते हैं, पॉइजन का काट क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं धनुर्वेद में। ये सारी एक बहुत ही लाइक सीक्रेट कह सकते हैं, एक मिलिट्री सीक्रेट है किसी भी किंगडम का, जो द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को सिखा रहे थे, जिसको एकलव्य ने, जो मगध नरेश जरासंध की आर्मी जनरल का लड़का है, उसने छुप के सीखी है। सो अब यहाँ पे पोटेंशियली द्रोणाचार्य की विद्या बाद में हस्तिनापुर के ही अगेंस्ट यूज होने की पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि एकलव्य कभी भी हस्तिनापुर की तरफ से तो लड़ेगा नहीं, वो जब भी लड़ेगा अपने पिता और उनके एलाइज की तरफ से लड़ेगा। सो उनका जो अंगूठा मांगना था वो मेरे हिसाब से जातिवाद या फिर किसी शिष्य को देख के नहीं था। द्रोणाचार्य को वेतन मिलता था हस्तिनापुर से, द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के लिए लॉयल थे, तो उनकी जो विद्या थी वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो हस्तिनापुर के अगेंस्ट यूज हो। ये रीजन था कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया था। ऐसी ही सिचुएशंस को हम धर्म संकट कहते हैं, जहां पे आपके दो धर्म आमने सामने खड़े हों और आपको उसमें से किसी एक का चयन करना पड़े। द्रोणाचार्य के सामने भी एग्जैक्ट सेम समस्या थी। एक तरफ उनका गुरु धर्म था और एक तरफ उनका राष्ट्र धर्म था। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने गुरु धर्म से ऊपर राष्ट्र धर्म को रखा और राष्ट्र धर्म का चयन किया, जिसमें मुझे उनकी कहीं भी गलती नहीं लगती है। और इस लेंस से देखने के बाद मुझे एक चीज़ तो लगता है कि एटलीस्ट द्रोणाचार्य और एकलव्य के बीच में जो भी कुछ हुआ था वो जातिवाद की वजह से नहीं हुआ था।